नमस्कार दोस्तों। हमारे रामायण में, रामचरितमानस में, रामायण की कथा में और भागवत में, या आप कह सकते हैं कि इसमें भागवत पुराण के अलावा महाभारत अपने आप में एक विशाल ग्रंथ है। इनमें इतने प्रसंग हैं, इतने रोचक प्रसंग हैं कि हमारे जीवन को नई दिशा देने में ये समर्थ हैं। और इसी संदर्भ में मैं आज आपसे एक रामायण के संदर्भ की बात करता हूँ। रामायण सिर्फ वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित नहीं है, उसके कई रूप हैं। और फिलहाल रामचरितमानस पर आधारित है ये प्रकरण, जिसका मैं जिक्र आप आज से बांट रहा हूँ। इस प्रकरण के अनुसार जब राम वापस लौटे तो उसके बाद सब कुछ हो गया, उनका राज्याभिषेक भी हो गया। और उसके बाद एक शाम चारों भाई एक ही स्थल पर विचरण के लिए चले गए, घूमने के लिए। बहुत कम ऐसा अवसर उनको मिलता था, लेकिन उस दिन ये था कि जब मन में शांति हो तो थोड़ा सा प्रकृति की गोद में जाया जाए। चारों भाई विचरण कर रहे हैं उसी वन्य क्षेत्र में जो उनको बेहद पसंद रहा है, बेहद उनका प्रिय रहा है। लक्ष्मण तो वहाँ रहे ही राम के साथ, और भरत भी वस्तुतः 14 साल तक वो भी अयोध्या में नहीं लौटे। जो कुछ उन्होंने किया वो वहीं से ही करते रहे, राजकाज चलाते रहे और जंगल में ही रहे, शहर में नहीं आए। इसलिए कि जब दोनों बड़े भाई जब जंगल में हों तो मैं कैसे, दो सगे भाई मेरे, एक बड़े भाई हैं, एक उसके बाद दूसरे भाई छोटे जो हैं लक्ष्मण हैं, और जब वो वन में हैं तो मैं कैसे नगर की सुविधाओं का या राजसी सुविधाओं का भोग कर सकता हूँ। बहरहाल समय बीत गया, 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, लेकिन ये लोग अद्भुत थे ही। तो बातें होती रही तो भरत ने कहा कि राम से कि भैया एक बात कभी कभी बड़ी अजीब लगती है, और मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा एक परेशानी सी होती है, उसका निवारण कर दीजिए। मैं उस बात को अभी तक उसका विश्लेषण सकारात्मक रूप से नहीं कर पा रहा। राम बोले पूछो निसंकोच पूछो, तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, आपने सबको दंडित किया है, आपने माता कैकेयी को दंडित क्यों नहीं किया? आखिर उसके कारण सारा का सारा जो है वो अस्त व्यस्त हुआ। आपका भी जीवन, सीता माता का जीवन और अन्य सबकी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उस वक्त राम मुस्कुराए और बोले भरत, बड़ी साधारण सी बात है। दो इसमें कारण हैं। एक कारण ये है कि माँ को दंडित कोई कर नहीं सकता, और जो कुछ हुआ वो अपराध नहीं था, भूल थी। और उस भूल का पश्चाताप उसने भी उतने ही अवधि, 14 वर्ष की अवधि तक किया। अवधि का मतलब वो 14 वर्ष जब तक मैं बाहर रहा तब तक देखिए उसने 14 साल वैधव्य की जीवन जिंदगी काटी, और अपने प्रिय बेटे के बिना जीवन काटा, अपनी पुत्रवधू के बिना जीवन काटा, और उसकी ज़िंदगी में सुख नाम की चीज़ कभी भी नहीं आई। उसने भी कभी राजसी जो जीवन है उसका कभी भी उपयोग नहीं कर पाई, उसका मन नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी माँ जो है वो कैसे सामान्य ज़िंदगी बसर कर सकती है? और इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? जो दंड उसने भोग लिया पश्चाताप के रूप में, इससे बड़ा दंड तो राजधर्म में भी कोई निर्धारित नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक भूल थी जिसके लिए उन्होंने पश्चाताप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 वर्ष तक किया। और क्या चाहिए? और क्या करती वो? दूसरी, भरत तुम बेशक ये मानो, तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये भी है कि तुम पर ये आरोप ना लगे कि तुम्हारी सगी माँ थी। ये नहीं है। हम लोगों ने कभी ये भेदभाव किया ही नहीं। तुमने कभी माना है कि कौशल्या तुम्हारी सौतेली माँ थी? तो ये हमने कभी भेदभाव माना नहीं। हम चारों भाइयों ने तीनों माताओं को समान सम्मान दिया है, और कहीं भी किंचित मात्र भी हमने कोई अंतर नहीं डाला। इसलिए इन बातों की
और मत सोचो, और सोचो यही कि उनको वह दंड मिला जिसकी वह अधिकारी नहीं थी। एक भूल के लिए इतना बड़ा दंड उनको भोगना पड़ा, और जबकि एक भूल का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि उसका पश्चाताप कर लिया जाए। लेकिन अब दंड है, स्वयं भोग लिया। और अगर राजदंड उनको मिलता तो सबके मन में क्षोभ आता, तुम्हारे भाई के प्रति भी, कि ये कैसा राजा है जिसने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए दंडित कर दिया कि वो सगी माँ नहीं है। तो ये ऐसे आरोपों से हम सबको बचना चाहिए। तुम भी बचे, मैं भी बचूं, तो ये सब श्रेयस्कर होगा पूरे रघुकुल के लिए, हमारे पूरे कुल के लिए, राजधर्म की मर्यादाओं के लिए। और वैसे भी माँ को दंडित करना किसी के बस का रोग नहीं है। और उसके बाद काफ़ी हद तक भरत ने भी संतोष व्यक्त किया, और वो भी हल्का महसूस करने लगे कि आज मेरी शंका का निवारण हो गया। धन्यवाद।